गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम लोग जो पिछले क्लास को ख़त्म किए थे उससे आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में अब तक सभी प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक वगैरह हो चुका है। हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीख चुके हैं, उसका शॉर्टकट मेथड सीख चुके हैं। अब हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो में आए हैं, इससे पहले का वीडियो जरूर देखें। देखो, अगला क्या है? वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल हमको निकालना है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का 2-3 तरीका, शॉर्ट कट विधि भी है और क्या है, थोड़ा सा और एक पारंपरिक विधि भी है। यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक संख्या ले लिया, जैसे 16 है। 16 को क्या, उसका वर्गमूल हम निकाल दिए हैं। इसी तरह से अगर हम ले लेंगे 64, क्या ले लेंगे? 64, ठीक है ना। अगर ले लिए 64, एक तो फटाक से दिमाग में अगर इसको रूट में लेंगे तो ऐसा चीज देखना है जो कि 2 बार गुना करेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। वो आ गया तो ठीक है, हमारे माइंड में ये आना चाहिए 8 गुना 8, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर क्या जाएगा? 8 हो गया। किसी भी विद्यार्थी को अगर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो एक तरीका और है, 64 को तोड़ दो। तोड़ोगे इस प्रकार से तो क्या आ जाएगा? 32, फिर क्या आ जाएगा? 16, फिर क्या आएगा? 8, फिर 4, इसी प्रकार से 2। देखो कितना 2 आया है? 3 3 6, कितना आया है? कितना आया है? और यहाँ पे 6 बार हम लिख देंगे 2 को, ठीक है। लिख दिए, 3 2 5 1 6। इसमें से जोड़ा लगा करके एक एक करके निकाल लेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर हम जिसका निकल सकता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। अब देखो, यहाँ पे यहाँ तक अगर हम याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 1 से लेके 10 या 1 से लेके 20 तक हमको तो याद रहना ही चाहिए। 10 तक तो ऐसे भी रहता है, याद रहता है ना। देखो, यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग संख्या 1, 2 का 3 का, इसी प्रकार का 10, 100, 10 का 100। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये इधर का जितना भी संख्या है दाएं तरफ का, ये क्या है? हमारा वर्ग संख्या है। क्या है? अगर हमको वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो हमको इस साइड का संख्या देगा और हमको बोल रहा है ये, है ना। यानी इस प्रकार का संख्या देके इसका जो ये वाला पार्ट निकलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वर्गमूल। क्या बोलेंगे? अब निकालना क्या है? अगर तुम इस पे गौर से देखो, है ना, तो एक संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। जब हम 1 और 9 का अगर वर्ग करते हैं, उसका इकाई अंक, इकाई का मतलब इधर का जो इधर दाएं तरफ से जाता है उसको इकाई, दाएं से बोलते हैं ना, इस तरह से इकाई अंक। मतलब अगर ये प्रश्न में अगर 1 रहेगा तो आंसर में या तो 1 होगा उसका इकाई अंक, या तो 9 होगा। क्या होगा? ये हाँ, या तो 1 होगा या 9 होगा। इसी प्रकार से 4 जो है हमारा, 4 या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। तो इसी तरह से हमको याद रखना है 2 और 8 इन्हीं में आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारा क्या है? 5। क्या है? 5 अगर देखोगे तो 5 सिर्फ 1 में ही आता है ना। इसमें तो टेंशन ही नहीं है, इसका इकाई अंक रहेगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 5 रहेगा तो क्या होगा? आंसर का भी इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। फिर 6 देखो क्या है, किस में आता है? 6 4 में आता है या 6 में आता है। और इसी प्रकार से 9 किस में आएगा? 3 में आएगा या 7 में। इसको तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके आधार से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे? पहली बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 09। क्या दिया हुआ है? पहली बात देखना है, ये जो 09 है, 9, ये जो 9 है किसमें आ सकता है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो उत्तर जो होने वाला है उसका इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं, 2 बार गुना होता है, इसलिए हम इस 2 को लेंगे। क्या लेंगे? इस 2 इधर से दायां तरफ से 2 अंक को लेंगे, है ना, और उसी के आधार पर डिसाइड करेंगे। अब जो है ये 94, इधर का जो है 94,
इधर का ये देख रहा है 94। अब ये 94 यहाँ पे किसके किसके बीच में आ रहा है? 94 देखोगे तुम्हारे 81 और 100 के बीच में आ रहा है, यानी ये 9 और 10 के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ये 9 और 10 लेना है और इनको गुना कर देना है। क्या कर देना है? क्या हो गया? 90। अगर यहाँ जो हम 9 10 लिए हैं ऊपर वाला, तो इसका पहला तो होगा आंसर यही 9 होगा। अब इसका अंतिम जो होगा ये डिपेंड करेगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यही होगा ना। अब ये निर्भर करेगा इस पे, किस पे? इस 94 पे निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? इस 90 से तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? ये 94 जो है 90 से बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा है तो इनमें से जो बड़ा होगा हम उसी को ले लेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया? देखो एक बार में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक दो बार अगर बनाओगे ना, प्रयास करोगे ना, ये हो जाएगा आसान। इसे क्या फास्ट रूप में बड़ा से बड़ा हम वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पिछड़ा वाला मेथड से भी हम निकाल सकते हैं अगर ये समझ में ना, लेकिन ये बेस्ट होता है फास्ट करने के लिए, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा निकाल लोगे तुम लोग। एक तरह से यह 5 का है। 5 का अगर हम देखें तो इसमें क्या रहने वाला है? 5 ही रहेगा अंतिम अंक। क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। और ये 42 किसके किसके बीच में आता है? देखो वहां पे 36 और 49 के बीच में आता है ना। और 36 किसका है? 6 का। और क्या है? 7 का। यहाँ पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 6 आ जाएगा, वैसा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बना लेगा तुम लोग, इसका बना लेगा ना, दोनों का बना के ट्राई करना। कोई दिक्कत होगा तो फिर से बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे क्या है? 100। क्या हो गया? अगर 0 कभी रहा, क्या रहा? 0 कभी रहा तो कुछ नहीं करना है। जैसे 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है ना। और 2 0 रहेगा, उसमें से 1 हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो नहीं? ये अगर तुम्हारा ये रहेगा, इसी प्रकार से तुम 9400 बना लोगे, बताना पड़ेगा अभी। हाँ, कल बना के लाना। अब देखो ये 5.76 है, समझा कि नहीं? तो इस प्रकार का अगर कभी भी रहेगा ना, तो पीछे इसको हटाओ, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 00। क्या हो जाएगा? और इस 576 का वर्गमूल निकाल डालो। वर्गमूल निकालने के लिए बताया, ये क्या है तुम्हारा? 76। क्या है? ये तुम्हारा 76 है ना। इसी को टारगेट करना है ना। अब इस 76 में जो ये 6 किस में आएगा? 4 चौका 16, यानी 4 में आएगा। और ये किस में आएगा? और 6 छक्का 36 में आएगा। देख लो एक बार, आ रहा है 4 का 16 में, 6 का 36 में आ रहा है ना। तो अब हमको यहां पे देखना है ये 5 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 2 और 3। तो यहां से लेंगे 2 और उसका अगल का भाग क्या है? 3। 2 या 6 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा बताओ, 6 बड़ा है या 5 बड़ा है? 6 बड़ा। यानी ये 5 क्या है? छोटा है। इसको टारगेट ले, छोटा है तो इनमें छोटा कौन है? 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यही, ठीक है। ये नहीं होगा आंसर। इसके बीच में देखो 100 भी है। क्या है? 100 है ना। अरे बोलो ना हाँ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे 100 को अगर तुम भाग दे दोगे इससे, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहाँ पे है, क्या होगा? 0.24। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा। यहां देखो, ये भी रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये भी रूट से बाहर निकलेगा ना। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 10 गुना 10 होता है, ठीक। इसके बाद जो है सब तुम बना लोगे, आगे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिस्टेक होगा, लेकिन क्या बार बार बनाना, गलती भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ ठीक है। इन सभी जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, बार बार देखना है, बार बार समझना है, और निश्चित रूप से इनको बनाना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे घन है, क्या है, देखो घन निकालने के लिए क्या है यहाँ पे, देखने पर ध्यान से, इसको 3 बार तुम गुना करोगे, क्या करोगे, तो ये इसको 1 पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब, इसी प्रकार से 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेके 10 का क्यूब, इसको एक तरह से याद रख लेना। क्या करना, देखो इनका ये बहुत आसान है, इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, बस यही 3 चीज याद रखना है। 2 का उल्टा क्या होता है 8, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, 8 का उल्टा 2। प्रश्न में अगर जब भी ये रहेगा, अगर 2 दिखेगा तो वही रख देना है, 2 का उल्टा 8 कर देंगे, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, 8 का उल्टा 2, और जो बचा हुआ है क्या हो गया, बचा हुआ सेम रहेगा, क्या हो रहेगा, बचा हुआ सेम रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे कौन कौन बचा हुआ है, अब कौन कौन बचा, जैसे प्रश्न कौन है, 0 है ना, क्या हो गया उसका 1, इसके बाद 2 3 ये गया 4 5 है ना, 6 और क्या है 9, क्या हो गया, तो इसका भी यही आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा या 9 ही आएगा, कोई दिक्कत। अब इसको एक बना के हम उनको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है 728, तो देखो हाँ मतलब ये 1728 है, लेकिन हम लेना क्या है, 3 को ही लेना है, क्या लेना है, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं हम, है ना, पीछे से, तो इसका यूनिट अंक देखेंगे हम, इकाई अंक, तो देखो 8 का उल्टा क्या है 2, यानी इसका जो इकाई अंक रहेगा वो 2 ही रहेगा। अब बताओ एक किसके किसके बीच में रहता है, 0 1 के बीच में रहता है, यानी यहाँ पे हमारा रहेगा 1 ही, क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ये 12 का क्यूब हो गया, क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 12। इसी तरह से तुम इसको बना लोगे, इसका क्या रहने वाला है, 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, बदलेगा, और ये जो तुम्हारा 29 किसके बीच में आएगा, किसके क्यूब के बीच में आएगा, हाँ यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ 3 और 4 के क्यूब के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, तो ये 29 के लिए क्या करना है 3 गुना 4, ये क्या हो गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं था, इसको खाली 3 लिख देना है, इसमें इस तरह का टेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ये उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें तो ये झमेला नहीं ना है कि यहाँ पे 2 संख्या आ रहा है इकाई अंक में, ठीक ठीक। देखो क्या बोला है कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होना, देखो बिना देखे हुए अगर हम यह पता करेंगे कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उनके लिए हमको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, या ये कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा। जैसे बोल रहा है किसी भिन्न का दशमलव प्रसार तब शांत होगा, कब शांत होगा, जब हर में 2 का घात यानी 2 पे पावर n हो, या 5 का घात 5 पे पावर n हो, या दोनों 2 पे पावर n या 5 पे पावर n हो, या हर में कोई संख्या हो, तो कोई संख्या हो तो वह संख्या अंश से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कोई संख्या हो और क्या हो गया, और वह संख्या अंश से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हम बिना देखे ही बोल सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। अगर इनमें से ये रहा 2 पे पावर कुछ भी रहा, 5 पे पावर कुछ भी रहा, या 2 और 5 पे पावर कुछ भी रहा, है ना, तो शांत रहेगा। या कभी कभी ऐसा संख्या नीचे में रहेगा जो कि जिसपे पावर 2 और 5 ना रहे, लेकिन वो जो हर में जो रहेगा वो कट जाएगा। हम एग्जांपल से समझते हैं इनको, जैसे यहाँ पे 17/8 है, क्या है, अच्छा तुम लोग बता के बताओ हमको किसको टारगेट करना है, 8 को लाना है 2 पे पावर या 5 पे पावर, तो 17 है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, क्या ये 8 ही है ना, यानी 17 है, तो ये 2 पे पावर कितना हो गया 3, यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे पावर रहेगा तो क्या शांत रहेगा, है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा, क्या रहेगा, ये शांत रहेगा। दूसरा अगर देखते हैं, ये है 15 और 100 को करो, क्या करो, 100 को तुमको पता है यहाँ पे डबल 0 है, 2 गुना 5 करते हो तो 0 आता है, और 2 गुना 5 करते हो 0 आता है
यानी यहाँ पे 15 बटे क्या है 2 पे पावर 2 हो गया और 5 पे पावर भी 2 हो गया। तो ये क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा? शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों पे पावर क्या है 2 और 5 पे पावर तो भी शांत होगा। क्या हो गया? अगर 2 अकेला रहे 5 अकेला रहे या दोनों भी रहे तो भी शांत होगा। हम तीसरा देखते हैं 6/15। क्या हो गया? अगर यहाँ 6/15 15 अगर तोड़ोगे क्या आएगा 3 गुना 5। देखो यहाँ पे 5 है, इनके साथ कोई और रहे तो शांत नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन बताया है क्या, कि क्या बताया है कि अगर ये हर अंश को क्या कर दे, काट दे, तो क्या शांत होगा? हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 बच गया। और 5 पे पावर क्या होता है, यहां पे देखो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। 5 पे पावर क्या है 0 यदि 1 है ना, तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। बात समझ, ये वाला समझ में आया? चलो देखो, कहीं पर भी कोई भी डॉट है तुरंत पूछेगा। तुम लोगों के पूछने से क्या होगा ना, कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं है ना, तो उनका भी डाउट क्लियर होगा साथ साथ में। क्लियर है? हाँ, कुछ भी बेधड़क, ये क्लास चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वीडियो बन रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। नहीं आएगा बार बार, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं समझ आज तक इससे भेंट ही नहीं हुआ है ना। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए वीडियोज है। जो विद्यार्थी ज़्यादा ब्रिलियंट है 2x पे करके भगा भगा के देख सकता है ना। जो कमजोर है वो तो कम से कम सीख जाएगा ना। देखो यहाँ पे इसीलिए इतना सिंपल में लेके जा रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पे 77 है क्या, और 21/10 है। देखो 77 है यहाँ पे, ठीक है। हमको 210, इसको तोड़ रहे तो भारी है, तोड़ने के लिए बताए कैसे। 210 को तोड़ो, 2 से कट रहा है ना, ये कितना बड़ा लगेगा 105, फिर ये 5 से कट जाएगा या 3 से भी कटेगा। 3 तिया 9 1 10, 1 5 15 3 50 15, फिर 3 से कटेगा क्या, नहीं, तो 5 से कटेगा, 5 7 35। अब की बार देखो ये 77 है। अब बटा देखो यहाँ पे देखो 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 7 भी है। अब तुम यहाँ पे देखोगे 77 कट जाएगा किससे, 7 से, है ना। किससे कटेगा, कितने बार में कटेगा, 7 से काटोगे तो 7 का 7, 11 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखो इसको अगर तुम फर्दर प्रोसेस करोगे 2 गुना 5 गुना 3, क्या ये शांत है? क्यों नहीं शांत है? कि यहाँ पे 3 आ गया है। क्या आ गया है? ये जो 3 आ गया है, ये 3 अंश को काट भी नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, तुम्हारे बुक में भी है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विद्यार्थी बहुत फंसता है, कंफ्यूजन होता है ना, और इधर उधर भटकता है, फिर भी नहीं मिलता है। इनको बहुत ही बढ़िया सोचना, यहाँ पे मतलब इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? देखो यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग करना है ना। तो इस जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, बोल रहा है पहला परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, कैसे होगा, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या का नियम क्या बताए थे कल तुम लोगों को, रूट से बाहर नहीं, और दूसरा p/q के रूप में। ये p/q के रूप में है, हर में 1 छुपा हुआ है, इसलिए p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 + √3, ये हमारा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, ये हमारा, ये जो संख्या है ये क्या है हमारा, ये हमारा अपरिमेय है। तुम अगर इस तरह से कभी भी करोगे है ना, तो तुमको इसी प्रकार का परिणाम आएगा। अगला है परिमेय संख्या घटा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय। ये हमारा परिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 3 - √7, और ये 3 - √7 हमारा क्या है, अपरिमेय। क्या ये अपरिमेय।
इसी प्रकार से बोल रहा है कि परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, या तो परिमेय भी होगा या अपरिमेय भी होगा, है ना। और परिमेय कब होगा, जब जीरो रहेगा, क्या रहेगा, तब परिमेय रहेगा, नहीं तो अपरिमेय रहेगा। क्लियर। चलो देखते हैं, यहां पे बोल रहा है √2 गुना √3, तो √2 क्या है तुम्हारा, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हाँ √2 थोड़ा ना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या बाहर निकल सकता है ना। ठीक है, यहां पे हमको अपरिमेय बनाना ना इसको, है ना। तो परिमेय संख्या हम ले लेंगे 2√3, क्या ले लेंगे, 2 गुना √3, ये परिमेय हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ये 2√3 क्या हो जाएगा, और ये 2√3 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक, इसी प्रकार से 0 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और 0 हमारा क्या है, क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो देखो तुमको परिमेय भी मिल गया और अपरिमेय भी मिल गया। क्लियर। चलो हम आगे देखते हैं। यहां बोल रहा है परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या अगर भाग अगर अपरिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, ये भी परिमेय या अपरिमेय होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे अगर हम इसको भाग दें 2 बटा क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, अपरिमेय, क्या है। लेकिन अगर हम 0 को भाग देते किससे, √5 से, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और 0 हमारा क्या है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस और क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी क्या होने वाला है उसको देखते हैं। बोला अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या करोगे तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कैसे होगा, यहां पे 5 प्लस √3 है और प्लस माइनस √3 है। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर लेके जाओ 5 प्लस √3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो गया, √3। जब ये √3 हो जाएगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, 5। 5 क्या है हमारा, परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है। तो ये देखो यहाँ से एक परिमेय हमारा रिजल्ट आ गया, आया। इसी प्रकार से √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है अपरिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या घटा अपरिमेय संख्या। तो 4 प्लस √7 क्या है, अपरिमेय है, और क्या है, √7 भी क्या है, अपरिमेय है। तो इनको हम क्या करेंगे, घटा करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करके यहाँ बताते हैं। 4 प्लस √7 और क्या होगा, माइनस √7। जब ऐसा करोगे तो कौन कटेगा यहाँ पे, माइनस और प्लस, माइनस प्लस जब कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, और 4 क्या हमारा, परिमेय। इसी प्रकार से अगर इनको हम माइनस करेंगे 2 प्लस √3 माइनस √2, ये अपने आप में क्या है, अपरिमेय, क्या है,
है ना। कोई दिक्कत? यहां तक में अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई समाधान को चाहते हो तो बताओ। जो भी विद्यार्थी तुम लोग देख रहे हो, इसको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझना है और बार बार बहुत सारा एग्जाम्पल लेके, बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, उनको करने का प्रयास करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। देखो अगला क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है हमारा? परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब बोल रहा है √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? बताए थे 3 होगा। रूट से रूट टकराएगा तो क्या होगा? 3। और ये 3 क्या है? परिमेय है। एक तो हमारा परिमेय आ गया। दूसरा, अगर √2 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? √6 हो जाएगा। बताया था ना, √x गुना √y क्या होता है? क्या होता है? √2 गुना √3 बराबर क्या होता है? √6। ये हो गया आंसर। ये आंसर नहीं, ये √c हमारा क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। आ रहा है समझ में? कविता आ रहा है? यहां देखते हैं। बोल रहा है अपरिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, है ना, बराबर क्या है? परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे √3 भाग √3 कर लो। √3 भाग √3, ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1। और 1 क्या हमारा? परिमेय। क्या है? परिमेय। इसी प्रकार से √6 भाग √2, इसको ले जाओगे ये बड़ा में आ जाएगा, √6/2 बराबर क्या होगा? √3। ये क्या आ जाएगा? अपरिमेय। बात समझ में आ गया? तो यहां तक हम परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित सब चीज को देख लिए हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न रहता है, बोलेगा एक नंबर लाइन पर क्या होता है? नंबर लाइन पर जो है सभी वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या का मतलब समझते हो ना? सभी संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? सभी संख्या। जैसे जैसे क्या? जैसे हम अभी बताए, तुमको बहुत सारा बताया है, तुमको बताया है पूर्ण संख्या बताए ना, प्राकृत संख्या बताया है, सम संख्या, सम, उसके बाद विषम, पता है ये विषम संख्या, धनात्मक, है ना, ऋणात्मक संख्या बताया है, ऋणात्मक संख्या बताया है। ये सभी का सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? इसके अलावा भी कुछ बताएं क्या? पूर्णांक भी बताए ना, तो पूर्णांक भी क्या है? अपरिमेय ही है। क्या है? अपरिमेय नहीं है, ये भी क्या? वास्तविक संख्या ही है। क्या है? इसके अलावा क्या बताया है? रूढ़ बताया है, अभाज्य बताया है, इसी तरह से क्या बताया है? भाज्य बताया है या यौगिक बताया है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी भी क्या है? वास्तविक संख्या ही है ना। अगर तुमको हम बोल दे और क्या बताए थे? परिमेय, अपरिमेय, मतलब जितना ही प्रकार का संख्या तुमको बताया है, ये सभी का सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। और ये सभी कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर मौजूद होता है। अगर तुम निकालोगे रिसर्च करके, है ना, क्लास 10th क्लास 9th सब में ये सब अच्छा से दिया हुआ है, बढ़िया से, कहाँ पे √2 का मान है, कहाँ √3 का मान है, कैसे निकाला जाता है, दशमलव कहाँ पे है, क्या है, ये सब निकाला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सभी संख्या ही क्या है? वास्तविक संख्या। इसलिए हमारा चैप्टर का ही नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? यहाँ पे बुक में एक प्रमेय है, इंपोर्टेंट प्रमेय है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बेसिकली कुछ नहीं, इसमें एक सूत्र याद रखना है, A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या है? 0 छोटा है R से, R छोटा है B से। बेसिकली ये होता है क्या? बचपन में से बताया गया है तुमको। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक
बताओ उसका क्या होता है? गुना, भागफल, उसके बाद जोड़, शेषफल। पढ़ा है ना ये सब चीज? बस इसी को ये अपने रूप में बोल रहा है। ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे बोल रहा है जहाँ जीरो छोटा है या बराबर है आर से, आर छोटा है बी से। जैसे कि मान लो हम कोई एक एग्जाम्पल ले ले 25, क्या ले ले? इसको हम 4 से भाग दे दे, क्या दे दे? तो भाज्य तुम्हारा यहाँ पे कौन है? बोलो 25, क्योंकि इसी को भागा लगाया जा रहा। भाजक कौन है? भागा देने वाला को क्या बोलते हैं? भाजक। अगर लगाएंगे कितने बार लगेगा? 6 बार में। कितना आ जाएगा शेषफल? 1। जब ये आ जाएगा तो ये जो है हमारा, इसको क्या कहेंगे? भागफल। क्या बोलेंगे? और ये हमारा क्या है? शेषफल। क्या ये हमारा शेषफल है? तो बस इसको यही कह दिया गया है कि भाज्य बराबर हमें क्या माना है? ए। ये समझो ए है एक तरह से, ये भाजक क्या है? बी है ना। और उसके बाद जो भागफल क्या है? क्यू है ना। क्यू से कोसेंट, कोसेंट का हिंदी होता है भागफल, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का मतलब क्या था? शेषफल। समझा कि नहीं? तो इस तरह से तुम समझ सकते हो। क्या समझ आया? तो यहां पे अगर तुम देखो, बोल रहा है आर जो होता है ना, ये आर, ये छोटा होता है किससे? ये बी से। क्या इस बी से ये छोटा लग रहा है ना? हमेशा कभी भी जो होगा ना, ये जो है बी से, ये शेषफल क्या होगा? छोटा ही होगा। तो सर क्या ये जीरो भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुम 20 को अगर 4 से भाग दे दो, 4 पंचा कितना आ गया? 20। शेषफल क्या तो क्या रहा? जीरो। तो जीरो के बराबर आ गया है। और आर जो है हमेशा क्या होता है? ये हो गया। और यहाँ पे आर हमेशा छोटा किससे होता है? बी से। ठीक है। तो ये मतलब ये तो क्या हो गया? जीरो। ये तो हो गया, सही है। तो तुम लोग को ये याद रहेगा। चलो आगे क्या है? एलसीएम और एचसीएफ है ना, लॉस और मॉस है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम लोग जानते हैं ना। तो देखो यहाँ बोला 4, 6, 12 का एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाले, है ना। अब गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे? गुणनखंड विधि से पहले 4 को तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ने के लिए बताया है। क्या कैसे बताया है? 2 दूनी 4। तो हम इस 4 को हम क्या ले सकते हैं? 2 गुना 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार गुना है। तो क्या 2 पे पावर 2 ले सकते हैं? क्या ये 6 है? 6 को अगर हम तोड़ेंगे क्या आएगा? 2, 3 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 3। इसके बाद क्या है? 12। 12 को तुम 10 तोड़ो, क्या आएगा? 2 छाका 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3। इसको हम चाहे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 भी ले सकते हैं ना। देखो एलसीएम जब भी तुम निकालोगे तो एक चीज ध्यान रखना है। क्या रखना है? क्या रखना है ध्यान? इन सभी में, किसमें? इन सभी में जो भी संख्या है सबको लेना है। क्या लेना है? और वैसा संख्या को लेना है जो जिसका घात सबसे बड़ा हो। क्लियर हुआ? बताओ इनमें 2 लेना है, तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है इसमें? 2 का स्क्वायर। क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। फिर अगला संख्या कौन लेंगे हम? 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 ही है ना। तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? 4 गुना 3 कितना हो गया? बराबर। तो किताब में अगर बोलेगा तो इस प्रकार से बनाना है तुमको गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। एमसीक्यू के लिए तो कोई बनाने का जितना फास्ट कर सको उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। अब हम इनका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ में क्या है? कुछ नहीं करना है एचसीएफ में। एचसीएफ में हमको जो मतलब वैसा संख्या लेना है जो सभी संख्या में हो। क्या हो? और उसका सबसे छोटा घात लेना है। क्या लेना है?
अब तुम देखो 2 क्या सभी में है? है, लेकिन यहां पर भी देखो इसका घात सबसे ज्यादा बड़ा है, यहां पर भी बड़ा है, यहां पे क्या पावर एक ही है। तो कौन सा लेंगे, 2 पे पावर 2 लेंगे कि 2 पे पावर 1 वाला लेंगे? नहीं 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्या 3 दोनों में है? सभी में है 3? क्या इसमें 3 है? तो नहीं होगा, है ना, सभी में होना चाहिए, है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? क्या कर लोगे? है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? 4, 6, 12 के LCM और HCF के बीच संबंध बताइए। देखो अभी अभी हम बताए हैं कि 4, 6, 12 का LCM कितना आया था? 12। अरे पिछला वाला जो स्लाइड में यहाँ पे क्या गया था? 12 और HCF कितना आया है? 2। कितना आया है? HCF 2। कोई दिक्कत? अब तुम यहां पे एक रिश्ता देखो, है ना, यहां पे ये जो 4 है, ये 4 जो है इस 12 को क्या करेगा? पूरी तरह से काट देगा। काट देता है? काटता है 4 12 को पूरा तरह से? क्या छक्का 6 से भाग लगेगा? छक्का 6 से पूरा कट जाएगा 12 है। फिर इसी प्रकार से 12 का 12 से भी कट जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया? 12 से भी कट जाए, कट रहा है ना। एक रिलेशन तो तुम ये देख रहा है कि जो भी LCM है, LCM को कौन काट रहा है? वो जो संख्या जिसका हम LCM निकाले वो सभी का सभी काट दे रहा है। कोई क्लियर? और दूसरा ये 2 क्या है? ये HCF है क्या? HCF का अगर तुम रिलेशन देखोगे तो ये HCF जो है तुमको, ये जो 2 है यहां पे, ये 2 जो है 4 को भी काटेगा, ये 2 जो है तुम्हारा 6 को भी काटेगा, और ये 2 क्या है? 12 को भी काट देगा। देख रहा है कि नहीं? मतलब उन सभी संख्याओं को वो काटता है ना, जो HCF होता है। बस तुमको ये समझ में आ गया? यही इनके बीच का संबंध है। बोला LCM निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो कुछ छोटा छोटा जो होता है, जो कभी कभी जो संख्या में दे रहा था, जो कि इसका हम टेबल वगैरह जानते हैं बढ़िया से, है ना, उसको तुरंत चुटकियों हम लोग निकाल सकते हैं उनका LCM। कैसे? इसका LCM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बड़ा संख्या इनमें कौन है? 12, है ना। अब तुमको ये देखना है जो बचा हुआ जो है 4, 6, क्या 12 को काट पाता है? चरखा 4 में 12 है, छक्का 6 में 12 है, बड़का 12 में तो होगा ही होगा। तो इसका LCM बिना देखे ही क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर हम इनका LCM निकालेंगे 6, 8 और 12, तो पहले देखो छक्का 6 में 12 है, पर सबसे पहले बड़ा वाला पकड़ना है, शुरू करना है बड़ा वाला को। छक्का 6 में 12 है, ठीक है। क्या 8 का 8 में 12 है? नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ तो फंस गए, तो इसको डबल कर लेना है। यहाँ 12 को 2 से गुना कर लेना, कितना आ गया? 24। अब देखिए छक्का 6 में 24 है, 8 का 8 में 24 है, 12 12 में 24 है, तो ये हमारा LCM। अगर इनको देखेंगे, इसको बना लोगे तो तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं ये, है? तुम लोग कर लेना है। इसी प्रकार से HCF निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, है ना। HCF निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पकड़ना है। क्या करना है? किसको? सबसे छोटी संख्या। कौन है सबसे छोटी संख्या? 4। दो छोटी संख्या लेना है, जैसे कि 6 और 4। इन तीनों में सबसे छोटा संख्या है, इनका क्या हो गया? LCM, सॉरी LCM बोलते हैं, माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। अगर ये 2 जो है इन सभी को विभाजित कर देता है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम देखो 16, 24 और 36 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 16 है। तो जो दो सबसे छोटी संख्या उसको लेंगे। 24 माइनस 16 कितना हो गया? कितना हो गया? 8। अब तुम देखो 8 का 8 में क्या 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है? अरे आ रहा है 36। 58 में 36 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 58 में 36 नहीं आ रहा है, तो ये सेफ होगा? नहीं होगा। तो इनका गुणनखंड हम करेंगे, है ना। जैसे 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, फिर 8 से कटेगा। ठीक है, समझा? तो इसका गुणनखंड के आधार पे 8 से तो अभी लगा नहीं, सब लगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इधर से चेक करना है, सबसे बड़ा वाला से, फिर 4 से करेंगे। 4 से अगर चेक करेंगे, 4 का 4 में कट जाएगा 16, 24 में कट जाएगा 36, तो हमारा एचसीएफ 4 हो जाएगा। तुमको चेक करना है इधर से, इधर से जाना चेक करते हैं, समझा? इसी प्रकार से ये 14, 21, 35 कर लोगे, 35, 49, 70 कर लोगे। अब बोला दो छोटी संख्या के अंतर से बड़ा कोई एचसीएफ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा अंतर आया है, इनसे बड़ा अगर कोई एचसीएफ ऑप्शन में दिखा, उसको पहले कट कर देना है, समझा? आगे हम चलते हैं। अब बोला कुछ याद रखने वाला तथ्य, जैसे पुनः एक साथ कब मिलेगा। कभी कभी आता है कि एक धावक ABCD इतना मिनट पे चल रहा है ना, पुनः मतलब एक ही साथ मतलब दौड़ना शुरू किया, है ना, उसका गति दे देगा कुछ और बोलेगा पुनः कब एक साथ मिलेगा। इसी तरह से बत्ती का दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से वो कब मिलेगा, तो इस प्रकार का देखते हुए एलसीएम लगा देना, ठीक है। अब बोला है वो दशमलव, शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। क्या होता है? जैसे शांत दशमलव किसको बोलेंगे? 2/5 है। अगर इसको भाग, एक चीज छूट गया है यहाँ पे, एक फॉर्मूला आता है तुम्हारा पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। यहां से कोई सा 3 दे देगा और जो है ना एक तुमको निकालने के लिए बोल देगा, या कोई 2 संख्या दे देगा और तीसरा का उसमें से निकालने का कोई नियम दे देगा, तीसरा निकाल के चौथा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसके आधार से बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या अपने मन से क्या डालना पड़ेगा? 0 पॉइंट हो गया, पंचों के 20, तो शांत हो गया, है ना। तुम लोग को परिमेय संख्या भी बताए थे ना, फिर से बार देख लो। शुद्ध आवर्ती दशमलव। शुद्ध आवर्ती दशमलव का मतलब क्या हो गया? ये बार बार रिपीट होने वाला है। क्या होने वाला है ना। जैसे देखो यहाँ 10 है, 10 को करेंगे आप 0 डालेंगे, 0.9 का 9, फिर आ जाएगा 1, फिर ये मतलब ये बार बार रिपीट होते चल जाएगा, है ना। तो जो बार बार रिपीट होगा उस पर क्या चढ़ जाएगा? रेकरिंग। क्या जाएगा? इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? 0.339 डॉट बराबर क्या होगा? 0. अब मिश्रित आवर्ती दशमलव, ठीक। अब मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या है? देखो यहां पे क्या, अगर इसको भाग दोगे 1 को तो क्या आएगा? 0.6 का 6, कितना हो गया? 4, 4 0 40, 6 का 36, फिर 4 40, है ना। मतलब ये इस तरह से रिपीट होगा। क्या होगा? मतलब कहने का मतलब क्या, 0.1 है लेकिन रेकरिंग किस पे कौन रिपीट हो रहा है? 9। इसी पे इस प्रकार का कंडीशन में जो होगा इसको बोलेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव। इसको निकाल कर तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। क्या है? बोल रहा है जब भी तुमको इस प्रकार क्वेश्चन खूब आता है, कुछ नहीं करना है। जब इस प्रकार का रहेगा तो ये 76 लिखना है, क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है, 99 डाल लेना है। ये हो गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार से
अगर 2 गो पे अगर रेकरिंग लगा हुआ तो 2 गो 9 लिख देना है, शॉर्टकट के लिए होता है। हाँ, अपने मन से याद रखना है, तब फटाफट बनेगा। हालांकि इसका भी प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें अगर बहुत समय लग जाएगा ना, एमसीक्यू वगैरह बनाने में दिक्कत होगा, बात समझा। हालांकि यहाँ पे देखो इसी तरह से 5, 7, 9 कितना पे रेकरिंग लगा हुआ है, क्या कितना अंक पे, कितना 9 डालोगे, ये यहाँ पे क्या हो गया 4। देखो पॉइंट के बगल को हम प्लस कर लेते, 4 प्लस ये 3, रेकरिंग है 9, इसको काट दो, काटोगे तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, तो 4 पूर्णांक 1 बटा 3 आ जाएगा आंसर, समझा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से 0.15 है ना। अगर सिर्फ एक पे ही रेकरिंग रहेगा तो क्या करोगे, अगर एक पे ही रेकरिंग रहेगा तो हम क्या करेंगे 15 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे, और ये जो आगे में जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे, फिर बट्टा डालेंगे, जितना कितना संख्या को ऊपर है रेकरिंग, एक डालेंगे और जितना बचा हुआ वो डाल देंगे, बराबर 14 बटे क्या हो गया 90, भाग लगाओ कितना गया 7 बटा 45, कितना हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इनको कर लोगे, ठीक, ये वाला बन जाएगा ना तुम्हारा, देख लो ये वाला सेम इसी प्रकार से कर, 3 प्लस करना, या 44 माइनस 0 बटा 44, 2 को 44 से 2 को 9 डालना, उसके बाद एक ही अंक है 0 डालना, सॉल्व करके निकालना इनको, ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। खत्म हो गया क्या, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए।